मेरा एक छोटा-सा ट्रैवल्स का बिज़नेस भी है। मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं और लोग चलती भी हैं, उसे ड्राइवर्स चलाते हैं। लेकिन मैं उन ड्राइवर को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैंने नोटिस किया है कि ड्राइवर मोस्टली यही सोचते हैं कि मेरी वज़ह से मालिक कमा रहा है। लेकिन एक्चुअल में दोस्त ऐसा नहीं है। आपकी वज़ह से मालिक कमा रहा है, ये बात सच है, लेकिन मालिक को हर समय टेंशन रहती है आपके बारे में भी, अपनी गाड़ी के बारे में भी। वो इस हर समय परेशान रहता है कि कहीं न कहीं उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए और या उसका जो चलाने वाला साथी है वो सही सलामत रहे। हाँ, आपको पैसा आप कमा के देते हो, लेकिन जब कोई खराबी आती है या कहीं आप एक्सीडेंटली फँस जाते हो, तो उसे छुड़ाना भी हम ही को पड़ता है। हम ही परेशान होते हैं और हम ही छुड़ाने के लिए फिर जाते हैं। आप सोचते हो कि ₹500 आप रोज़ का देके या ₹600 रोज़ का रेंट देके आप सोचिए अगर एक मालिक ने जो गाड़ी का ओनर है, उसने ढाई से 5 लाख रुपए लगा के परचेज़ किया है, कैश में अगर नहीं खरीदी तो ईएमआई पे खरीदी है, तो उसे रेंट भी तो देना रहता है, उसे भी तो रेंट पे करना रहता है। उसे सर्विसिंग भी करा के आपको देनी रहती है, कि जिससे आपका भी घर चल सके। सर्विसिंग नहीं करा के देगा, उसे रोड टैक्स नहीं भरेगा, या चालान आधा 50% नहीं भरेगा, तो आप कैसे चल पाएगा? कोलैबोरेशन से चलता है, वो ज़्यादा मालिक गाड़ी में ज़्यादा लोग कमा नहीं पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कमाई है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप खुद चलाते हो तभी कमाई है। वैसे आपके पास कमाई नहीं है, आपका रेंट और ईएमआई वो अगर सब कुछ निकाल लें, तो आपके पास बचता है 2-3 हज़ार रुपए, उससे ज़्यादा नहीं बचता। और जो लोग सोचते हैं ना कि मैं खुद की गाड़ी लेके आराम से चला लूँगा और काफ़ी ज़्यादा काम कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप वर्किंग डे 25 से कैलकुलेट करके देख लेना। और 25 में डेज़ में आपने कोटा कितना दिया है, वो कोटा आपने लैप्स तो नहीं किया है, ये भी कैलकुलेट करके देख लेना। मतलब रेंट, कोटा हमारे यूपी में कोटा कहते हैं, आपके वहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। रेंट, आपने रेंट कितना दिया है, ये चीज़ देख लेना। अगर रेंट पे कर पा रहे हो, आप पूरा कोटा सही से टाइमली दे पा रहे हो, बिना गैप किए, बिना लैप्स किए, तो आपके लिए ईएमआई ऑप्शन सही है, आप अपना परचेज़ करिए और चलाइए। लेकिन ये याद रखना, यहाँ पे बैकअप के लिए आपका मालिक खड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी अगर कहीं फँसती है, कहीं सर्विसिंग में प्रॉब्लम आती है या गाड़ी में कुछ फ़ॉल्ट होता है, तो वो मालिक खड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पे आप ही मालिक हो, तो इसलिए अपने पास बैकअप ज़रूर पैसा बना के चलना। मैं नहीं कहता कि आप गाड़ी नहीं खरीदिए, लेकिन अपने बैकअप ज़रूर पैसा बना के रखिए। बैकअप बना के रखेंगे, तो आपकी गाड़ी आराम से चलती रहेगी और आप आराम से वर्क कर पाएँगे। क्योंकि वहाँ पे मालिक आप ही होंगे, आप ही ओनर भी हैं, आप ही पूरी तरह से उसके लिए ड्राइवर भी हैं, आप ही ओनर, आप ही ड्राइवर और आप ही को सब कुछ देखना है। उसका रोड टैक्स, उसका इंश्योरेंस, उसका सर्विसिंग सब कुछ आप ही को देखना है। और जो छुट्टी लेंगे ना, वो जो आप रेंट वो लेकिन तब भी आपको ईएमआई भी पे करनी है। ये चीज़ों के बारे में सोच लेना, तब अपनी कोई गाड़ी खरीदना। गाड़ी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन चीज़ें ये सोचना गलत है कि मालिक आपकी वज़ह से कमा लेता है। मालिक के पास कुछ नहीं बचता। आप खुद जब से मालिक बनेंगे तब आपको समझ में आएगा। और गाड़ी हाँ, आपके पास कोई काम नहीं है तो आपके पास कोई रोज़गार आपको नहीं मिल रहा है तो गाड़ी ऑप्शंस अच्छा है। लेकिन उसे जी लगा के मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए। बहुत मेहनत करिए, फ़ायदा देगा ही देगा। लेकिन बहुत मेहनत करिए। ये सोचिए कि आप 12 घंटे काम करके आप घर पे आके आराम कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है और आप बहुत बड़े मिथ में फँसे हुए हैं। दोस्त आज एक दिन काम आता है, एक दिन नहीं आता है। तो जिस दिन काम आया उस दिन 16 से 17, 18 से 19 घंटे काम करना पड़े तो करना चाहिए। क्योंकि दूसरे दिन हो सकता है कि आप पूरे दिन बैठे रहें और काम ही ना आए। इसलिए 16 से 17 घंटे की काम करने की आदत डाल लीजिए और ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कि मालिक का दर्द मालिक ही जानता है और नौकर का दर्द नौकर ही जानता है। थैंक यू।